हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है क्लास 11th और क्लास 11th में जैसा कि चैप्टर 2 चल रहा है तो वही चलेगा। चैप्टर 2 का टॉपिक आज का हमारा होगा सूत्र था न्यूमेरिकल सूत्र और उस पर न्यूमेरिकल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल्स। तो भैया जो हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर, उसी पर फॉर्मूला भी है और उसी पर क्या है, उसी पर न्यूमेरिकल भी है। तो कुछ आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए, मैं आपसे पूछा था कि आप थ्योरम चाहते हैं या फार्मूला, तो आपने किसी ने कमेंट नहीं किया। तो भैया फार्मूला आपके सामने है, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आर बराबर √a² + b² + 2ab, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। प्रूव भी कर सकते हैं, पर आपने कुछ बोला नहीं। तो भैया सीधे फार्मूला पे आते हैं, हम लोग प्रूफ छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं, डायरेक्ट समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। और जब एग्जाम आने लगेंगे तो VVI करके मैं थ्योरम दे दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम के लिए। बाकी सिलेबस आगे करने के लिए ये वीडियो है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर समझिए आर क्या है। आर सबसे पहले हम बोलेंगे परिणामी है। आर क्या है? परिणामी है कि भैया कि हम दो सदिश लिए और दोनों का जोड़ दिए, तो जो परिणामी सदिश आया उसे हम आर कह दिए। अब आर बराबर सूत्र होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। 2ab cos थीटा एक तरह से कोण को दर्शाता है कि भैया a और b के बीच जितना भी कोण बनेगा वो cos थीटा से दर्शाया जाता है, इसलिए हमें सूत्र a मिल गया। आपको ये नहीं पता करना है कि सूत्र आया कैसे। अब आप लोग मान लीजिए कि हाँ एक सूत्र होता है इतना। अब इस पे फॉर्मूला कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो होप चलिए ये बहुत है। हाँ, तो ये परिणामी के लिए सूत्र हो गया। अब कोण के लिए भी सूत्र होना चाहिए, क्योंकि बताया ना cos थीटा क्या करता है, कोण को ही दर्शाता है एक तरह से, ठीक है। अब कोण को दर्शाता है तो कोण के लिए भी हमने सूत्र आप लोगों को दे दिया कि अल्फा रख दिया कोण का नाम, यह कोण है। BA या CB कुछ के भी बिटवीन क्या बन रहा है, कोण बन रहा है अल्फा। तो अल्फा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स। कोई भी राशि इनवर्स में जाती है, आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ते होंगे, इनवर्स में जाती है। और B कुछ भी रहती है तो वो कोण में निकल जाती है, तो B/A, tan इनवर्स B/A। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा कोण के लिए। पर ये ज़्यादा यूज हम लोग नहीं करेंगे, थ्योरम में इसका यूज है पर बहुत कम होगा इसका यूज, बिकॉज हम लोग थ्योरम देखे नहीं है। अब इसमें जो न्यूमेरिकल होगा वो ना के बराबर है, तो इससे मेन हमारा न्यूमेरिकल बनने वाला है। किससे? तो इससे परिणामी वाला से, यानी r बराबर √a² + 2ab cos थीटा √, ठीक है। तो हम इसे r के जगह पे कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा। r के जगह पे हम या तो r रखें या तो c रख दें या कुछ भी हम रख दें। अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहता है c अधिकतर जब ABC के फॉर्म में रहेगा, मतलब क्वेश्चन ABC के रूप में रहेगा तो c रहेगा r के जगह, बाकी AB सेम रहेगा। और जब PQR के फॉर्म में रहेगा, PQR, तो R रहेगा R की जगह और A और B की जगह कौन सा रहेगा, PQ। तो अपने समझने की कोशिश कीजिए अच्छे से। देखिए एक बार और, न्यूमेरिकल जान रहे हैं तो न्यूमेरिकल के लिए ही हम लोग जानेंगे अच्छे से, ठीक है। तो देखिए समझने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है, और हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल कि भैया ए है। अब ए इससे क्या निकलेगा, हमने बोला इससे परिणामी निकलेगा, लेकिन हम लोग परिणामी नहीं निकालेंगे, हम लोग कोण ही निकाल देंगे। कैसे? तो कोण अधिकतर कोण ही बोलता है कि भैया दो राशि दिया हुआ है, दोनों के बीच एक घटक है, तो दोनों के बीच कोण निकालिए, कितना एंगल बन रहा है, थीटा निकालिए, ठीक है। अक्सर इसे कोण ही निकलता है, ठीक है, क्योंकि एंगल इसमें दिया हुआ है, सिंपल। हाँ, अब देखिए ए बी के जगह पे अक्सर ए बी के जगह पे क्या रहता है, ए बी के जगह पे या तो ए रह सकता है, ए के जगह पे या तो ए नहीं तो पी, और बी के जगह पे बी रह सकता है और नहीं तो क्यू रह सकता है, ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में रखा जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही रहेगा, पर अक्सर यही होता है, ठीक है। और आर के जगह पे हम लोग आर भी रख सकते हैं और नहीं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सी। तो देखिए
परिणामी की जगह पे हम लोग आर नहीं तो सी रखेंगे, और इसके जगह पे क्वेश्चन में बता ही देगा कि भैया क्या है, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या बोल दीजिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। तो भैया कुछ भी बोल दीजिए पर इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं, इस पे ऑब्जेक्टिव आते हैं, इस पे सब्जेक्टिव आते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पे कैसे आते हैं सवाल और हम लोग कैसे डील करते हैं उसके साथ। अब देखिए न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। देखिए कुछ कंसेप्ट लेते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने से पहले, क्योंकि कंसेप्ट रहेगा तो न्यूमेरिकल बहुत जल्दी बन जाएगा, जैसे कोई ऑब्जेक्टिव हो वैसे। अब देखिए मैंने बोला कि भैया कि मैंने नहीं, क्वेश्चन बोला है। अब क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है कि भैया ए बी, तो बोला क्या है देखिए समझिए, वेक्टर ए को जोड़ा है वेक्टर बी के साथ और कुछ आया, यानी वेक्टर सी आ गया, यानी कुछ जोड़े तो कुछ आ गया, यानी योग किए तो फल आ गया, जस्ट लाइक योग फल। हाँ तो सी आ गया। अब सी आया तो भैया 3 नहीं हो गया राशि, 1 राशि 2 राशि और 3 राशि। तो भैया एंगल पूछ दिया कि भैया थीटा निकालिए, भैया कुछ तो बनेगा ना। हमने आपको शुरू में बताया था कि भैया 3 डायमेंशन त्रिविमीय बनाते हैं हम लोग। त्रिविमीय क्या बनाते हैं? अक्ष बनाते हैं, यानी वाई अक्ष रहता है, एक्स अक्ष रहता है और जेड अक्ष रहता है। तो इन तीनों के बीच कुछ ना कोण बनेगा। मान लिए ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है। अब इन तीनों के बीच भी कुछ ना कुछ बन रहा है कोण। अब तीनों में से कोई 2 का कोण पूछेगा ही पूछेगा, अधिकतर 2 का ही कोण पूछता है एक क्वेश्चन में, ठीक है। ज़्यादा भी पूछ सकता है, पर हाँ एंगल जब भी बनेगा तो क्या 2 रेखा के बीच बनेगा। किसको कोण किसको बोलते हैं? 2 रेखा के मध्य कुछ एक क्या होती है, 2 रेखा के मध्य एक जगह होती है, उसे कोई एक कोण बोल देते हैं। सिंपल सा बात। भैया मैथ हम नहीं पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कोण को पता होना चाहिए। आप लोग 10th में पढ़े होंगे अच्छे से, ठीक है। अब तो एंगल पूछा भैया, तो एंगल पूछा किसके बीच है? ए और बी के बीच। सिंपल है, इन दोनों के बीच एंगल पूछ दिया। अब एंगल पूछ दिया तो ये बहुत ही आसान है। मैंने आपको बताया था आर के जगह पे क्या हम लोग रख सकते हैं? सी रख सकते हैं। तो भैया सी रख दिया। अब सी बराबर क्या कर दिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो भैया यहाँ तो रूट था, तो रूट कहाँ लग दिया? भैया रूट जब इस साइड से यानी आर एच लेफ्ट हैंड साइड आर एच एस से हटेगा रूट, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है? सबको पता होगा भैया स्क्वायर आ जाता है। इधर से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर से रूट आ जाएगा। समझे? प्लस माइनस भी आ सकता है, ठीक है, जब हम द्विघात समीकरण द्विघात का बात करते हैं तब। तो क्या किया? रूट हटाया, इस पर ले आया और सी को क्या बना दिया? आर बना दिया, या आर को सी बना दिया गया। अब सिंपल सा फॉर्मूला है, वही वाला, कुछ किया नहीं है। आर के जगह पे क्या किया? सी किया और रूट को स्क्वायर कर दिया इधर से उधर लाकर, बस। तो ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। ये फॉर्मूला कब हम लोग यूज करेंगे? जब बोले कि ए दिया हुआ हो, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी हो, और पूछा हुआ हो कोण हो। और कभी कभी भैया ए बराबर बी बराबर सी भी दे देता है कि भैया तीनों बराबर है, तीनों राशि क्या है? बराबर है। उसे मतलब नहीं है, बस इतना मिलना चाहिए। एक पहला शर्त मिलना चाहिए और दूसरा क्या मिलना चाहिए? कोण पूछा हो किसी एक के बीच, और इन तीनों में से कोई 2 ही रहना चाहिए बस। चौथा नहीं कि भैया आर आ गया, नहीं, इन तीनों में से एक ही। तो अब आगे चलते हैं। एक और फॉर्मूला इसी पे बेस्ड क्या करेगा, कभी कभी कि भैया क्वेश्चन में बोल देगा कि आल्सो, भैया क्या बोलता है, कभी कभी ये भी दे देता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी आया, तो भैया कोण निकालिए, एंगल निकालिए, किसके बीच? बी और सी के बीच। अब तो पलट दिया, तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। मूल रूप हम जानते हैं क्या होता है? आर बराबर आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही होता है, सॉरी प्लस 2ab cos थीटा, यही होता है मूल रूप। मूल रूप में माइनस नहीं आता है, हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग ने पढ़ा ऊपर जस्ट। बट इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि जहां पर जैसे एंगल जैसे सुनिए, एकदम बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप लोग ट्रिक से याद कर लीजिए। देखिए जब भी एंगल ए और बी को छोड़कर बोले, एंगल क्या बोले? ए और बी को छोड़कर बोले, बी और सी के बीच या ए और सी के बीच बोले, तो इन दोनों को छोड़कर इन दोनों में जब भी बोले तो भैया जो लास्ट वाला है यानी -2bc cos थीटा वो माइनस में होगा। पहला बात, जब भी इन दोनों के बोले तो ये माइनस में ही होगा बस। और जिन दोनों के बीच कोण बोले, यानी BC के बोले या AC के बोले, वहाँ पर A ही होगा, यानी BC का बोला है देखिए तो BC है, बस सिंपल। तो सिंपल है,
BC, भैया BC बोला तो BC रख दिए, और माइनस कब होगा, जब AB का नहीं बोलेगा, सिंपल। अभी जान गए। अब बस कुछ नहीं भैया, BC के बोला कौन, अब हम इसे स्क्वायर में क्या कर दिए, BC ही कर दिए, स्क्वायर में ही BC रखें, यानी जिसका नाम नहीं लिया जाएगा उसे हम बराबर के इस साइड रखेंगे, इस साइड रखेंगे, इस साइड नहीं, इस साइड रखेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड के साथ में हम लोग रखेंगे किसको, जिसका नाम नहीं लिया जाएगा, और जिसका नाम लिया जाएगा cos थीटा साथ वही रहेगा, और स्क्वायर में राइट हैंड के साथ वही रहेगा। जैसे सिंपल एग्जाम्पल, जैसे बोला AB के बीच कोण निकालिए, तो AB के बोला तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, AB बोला सिंपल मूल रूप, तो मूल रूप बोला तो सबसे पहले AB प्लस ही रहेगा, AB प्लस रहेगा cos थीटा, यहाँ पे 2 आएगा ही आएगा बस। और भैया AB बोला तो A स्क्वायर ही रखेंगे प्लस B स्क्वायर ही रखेंगे, हो गया इधर। अब जो नहीं बोला यानी C स्क्वायर नहीं बोला तो उसको हम रख दिए इधर, बस सिंपल। ऐसे ही हम लोग इसको बना देंगे कि भैया क्या बोला है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बोला तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस रख देंगे क्योंकि मूल रूप नहीं बोला है, बस 2 -2 BC cos थीटा, और यहाँ पे क्या कर दिए B प्लस C का स्क्वायर कर दिए जो बोला है, बचा क्या A स्क्वायर, तो A स्क्वायर को इधर कर दिए, बस सिंपल। तो होप आप लोग ट्रिक भी समझ गए होंगे। अब बस तीसरा टाइप क्या बोल देगा कि भैया कभी कभी बोल देगा कि अजीब टाइप के, भैया बोल देगा A और C के बीच निकालिए, तो क्या करेंगे, A और C बोला यानी B स्क्वायर इधर रहेगा, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। मूल रूप नहीं है यानी -2 AC cos थीटा, सिंपल हो गया। तो बस यही रहेगा। अब ये जो तीसरा टाइप है ये रहा आपके सामने, है ना, हम सेम है, B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर -2 AB cos थीटा, सिंपल। तो ये 3 फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। एक जहाँ आपने माइनस वाला याद किया, या तो ये या तो ऊपर वाला, आपको माइनस वाला याद हो गया अपने आप, अमूल याद रहेगा ही, R बराबर A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, सिंपल। यही याद रखिए आप लोग, मूल वाला। अब भैया जो बोलेगा वहाँ रख देंगे, मूल रूप नहीं बोलेगा माइनस लगा देंगे, बस सिंपल, और कुछ नहीं, ठीक है। अब चलिए न्यूमेरिकल पे हम लोग आते हैं, बहुत हो गया कंसेप्ट, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। देखिए न्यूमेरिकल में क्या बोला है, सिंपल। देखिए जब भी आप लोग न्यूमेरिकल बनाए, या तो वो अंक वाला बनाए या तो अक्षर वाला, यानी वो या तो लेटर वाला बनाए या तो नंबर वाला, ठीक है, लेटर या नंबर कुछ भी बनाए, आप लोग को 2 चीज़ ध्यान में रखना है। पहला कि भैया गिवन क्या है, गिवन क्या है, और दूसरा भैया निकालना क्या है, सॉल्यूशन क्या करना है। तो देखिए गिवन से ही पता चल जाता है कि भैया निकालना क्या है, सिंपल। तो पहला चीज़ हम लोग देखते हैं गिवन क्या है। तो बोला है कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर वेक्टर C है, ये बोल दिया, तथा वेक्टर, और वेक्टर नहीं लाया है, A और B C बोला है कि इसका गुणांक कोई होगा, तो ये तीनों बराबर है। तो B तथा C के बीच क्या निकालिए, बनने वाला कोण निकाले, एंगल बोला है, सिंपल। बहुत कुछ बोला है लेकिन हम रखेंगे मतलब वाला बात। तो बोला है वेक्टर A प्लस वेक्टर B बराबर वेक्टर C है, और A बराबर B बराबर C है, तो भैया एंगल निकालिए किसके बीच, भैया एंगल, भैया ठीठा से दर्शा सकते हैं, बेटमैन इंग्लिश में हम लोग थोड़ा लिख देते हैं, B और C, B एंड C, ठीक है, इनके बीच कोण बोला है कि भैया कोण बताइए। अब समझ में आ गया कि भैया क्या दिया हुआ है, 2 रिलेशन दिया हुआ है, तीसरा बोल रहा है निकालने के लिए, फाइंड आउट करें, सिंपल। तो हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट होगा भैया, तो भैया फॉर्मूला से होगा। फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं सबसे पहले। देखिए बोला क्या है, सिंपल, हम लोग इसी से निकालते हैं कि भैया बोला है कि भैया B और C, तो भैया फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर -2BC हो जाएगा, जैसा कि हमने ट्रिक से बताया, cos थीटा, ठीक है, यही हो जाएगा। तो सिंपल यही रखते हैं, ठीक है। तो ये तो मूल रूप हो गया भैया। अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भैया ये अब यहाँ पे मान क्या रखें। ये तो फॉर्मूला हमारे पास सबसे पहले आ चुका है, अब मान क्या रखें, कुछ ना कुछ रखेंगे तभी तो आएगा, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, ठीक है। तो उससे हम लोग देखते हैं कि भैया कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्स्ट्रा
क्योंकि मान रखना ही पड़ेगा भैया, ये सॉल्व होगा भैया, ये तो रिलेशन ही हो गया, ये तो फॉर्मूला ही हो गया, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो भैया कुछ ना कुछ क्वेश्चन में रहता है, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं है ये तो भैया हमें क्वेश्चन ही बोला है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी बोला है। देखिए ए बराबर बी बराबर सी है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया जो ए है, बी है, सी है, तीनों आपस में बराबर है। सिंपल दया वाला केस हो गया कि भैया इसका मतलब बताओ। तो तीनों बराबर है, यानी ए के जगह पे हम लोग सी रख सकते हैं, सी के जगह पे बी रख सकते हैं, बी के जगह पे ए रख सकते हैं, ए बी के जगह पे सी रख सकते हैं, मतलब कुछ भी रख देंगे, तीनों बराबर है। तो कुछ आया ना मान कि भैया तीनों बराबर है, तो भैया तीनों बराबर है तो रख दीजिए। सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर की जगह पे सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो बी से जगह पे सी हो जाएगा कॉस थीटा। तो क्या हो गया, सी स्क्वायर क्या हो गया 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या हो गया 2c स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कटेगा नहीं, कट जाएगा जी, बहुत अच्छा जी, कट जाएगा, बोल सकते हैं कट जाएगा। तो सी स्क्वायर यहाँ पर भी है। तो अब क्या करेंगे, काटेंगे नहीं, क्योंकि काट देंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। अब जीरो हो जाएगा तो भैया कोण आएगा ही नहीं, सीधे जीरो, सी स्क्वायर जीरो, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम लोग देखना स्टेप बाय स्टेप कैसे बना सकते हैं। तो सी स्क्वायर एक को हम इधर ले आते हैं, -2c स्क्वायर बराबर -2c स्क्वायर कॉस थीटा। सिंपल। इसको क्या करेंगे भैया, इसको घटाएंगे तो 2c स्क्वायर से क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें घटाएंगे माइनस का साइन आ जाएगा, -2c स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हाँ, अब हो जाएगा कैंसिल। तो भैया इसको हम लोग क्या करते हैं, याद रखते हैं, सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर कॉस थीटा। ये आ गया हमारे पास मान, क्योंकि हमारे पास पेज कमी हो रही है इसलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं, थोड़ा आप छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि पेज की कमी है। तो सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, सी स्क्वायर 2c स्क्वायर कॉस थीटा। ए आया है, हाँ ए आया है। अब क्या करेंगे, पलट देते हैं, इसको पलट देते हैं 2c स्क्वायर कॉस थीटा। अब पलटने से क्या होता है, थोड़ा आसान हो जाता है कैलकुलेशन, देखिए सिंपल है। हाँ, तो क्या करेंगे, हम मूल को इधर रखेंगे कॉस थीटा, ताकि कोण निकले। सी स्क्वायर अपॉन नीचे चल जाएगा बट्टा के, क्योंकि गुणा में है 2c स्क्वायर, 2c से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, कॉस थीटा बराबर 1/2। अब आप लोगों ने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कि यदि यहाँ पे कोई त्रिकोणमितीय राशि होती है और यहाँ पे कुछ मान होता है, तो वह मान इस राशि में मिल जाती है, तो उसमें एंगल रख देते हैं। सिंपल, बहुत ही आसान है। तो भैया 1/2 कौन सा है, कहाँ मान आता है, कॉस थीटा के कौन सा सारणी में आता है। एक टेबल होता है ना, जैसे साइन 0 का मान 0, साइन 90 का मान 1, तो साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, शायद यही होता है, हाँ 1/√2, और साइन 60 का मान क्या होता है, √2/3, √3/2। ऐसा ही शायद होता है ना, हाँ ऐसा ही होता है। तो देखिए इसको हम बाद में याद करेंगे, अभी क्या होता है, अभी इसको देखते हैं। तो भैया कॉस थीटा का कौन सा 1/2 आता है, तो भैया साइन का आता है किस में, 30 में 1/2। तो भैया उल्टा साइन का कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। भैया कॉस्ट का केस में आएगा 60 में 1/2 आएगा, तो 1/2 को जब 60 के जब 1/2 रख सकते हैं। सिंपल। तो क्या करेंगे, 1/2 की जब कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा 1/2 की जगह कॉस 60 लगा देंगे। कॉस से कॉस कैंसिल नहीं होता है, कैंसिल नहीं, मार देंगे कैंसिल, अगर कैंसिल नहीं होगा, नहीं त्रिकोणमितीय राशि कैंसिल नहीं होती है, तो क्या करेंगे, हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं कि भैया हमें कौन सा मतलब है, हम तुलना कर लिए, कॉस से कॉस तुलना कर लिए, थीटा से थीटा, यानी थीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास 60 डिग्री आ गया आंसर। तो आंसर क्या आ गया भैया, बी और सी के बीच आंसर कितना बनेगा, कोण कितना बनेगा 60 डिग्री का। सिंपल। तो होप आप समझ चुके होंगे, नहीं समझे एक बार और रिवर्स करके देख सकते हैं, नहीं तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी कुछ ऐसा ही बोला है, देखिए आपके सामने है क्या कि भैया गिवन क्या बोला है, गिवन बोला है P बराबर 6n, Q बराबर 8n और R बराबर 10n है। भैया R क्या है, रिजल्टेंट, परिणामी, जो कि मेन होता है सूत्र में। तो यहाँ पे बराबर नहीं दिया हुआ है, कुछ मान दे दिया हुआ है और बोला है कि सेम वही है भैया, कि भैया क्या है P + Q बराबर R है। तो भैया बताइए एंगल किसके बीच,
पी और क्यू के बीच, पी और क्यू के बीच। तो भैया सिंपल है, मूल ही पूछा है क्योंकि आर को क्या किया है, नहीं पूछा है, आर को साथ में नहीं लाया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला, सबसे पहले फार्मूला बनाएंगे। तो भैया रिजल्टेंट को इधर ही रखा है तो आर स्क्वायर बराबर रख देते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, क्योंकि मूल है। देखिए ध्यान देखिए, आर मैंने बताया था मूल होता है तो आर को इधर रखेंगे, पी क्यू बोला है तो पी क्यू इधर रख दिए, तो माइनस में नहीं होगा क्योंकि मूल ही बोला है एक तरह से ही। कॉस थीटा ए के जगह पे क्या रख दिया, पी रख दिया और बी के जगह पे क्यू रख दिया है, बस यही किया है। अब देखिए, अब कुछ नहीं करेंगे, मान रख देंगे भैया, सीधे मान रखेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे, इसमें ज़्यादा फंडा है ही नहीं कि भैया ए बराबर बी बराबर सी नहीं दिया हुआ, सीधे पी आर के जगह मान है 10n स्क्वायर है, 10n का स्क्वायर कर दिए, पी का स्क्वायर करें तो 6n स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 6 का भी स्क्वायर और n का भी स्क्वायर, प्लस क्यू 8 का भी स्क्वायर और n का भी स्क्वायर, सिंपल, प्लस 2 इंटू पी का मान 6 इंटू 6n इंटू क्यू का मान 8n इंटू कॉस थीटा, सिंपल। अब देखिए इसको और सिंपल बनाते हैं, कैसे, तो भैया सिंपल 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 n स्क्वायर, सिंपल, बहुत अच्छा। 6 36 n स्क्वायर प्लस 88 64 n स्क्वायर, भैया वर्क कर रहे हैं, प्लस गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा गुणा में, तो भैया सिंपल देखिए 8 6 48 8 6 48 और 48 दूनी भैया 48 और 48 कितना हो जाएगा, 48 और 48, 8 दूनी 16, हाथ में जा 1 और 4 दूनी 8 हो जाएगा और 1 5 हो जाएगा, ठीक है, 8 और 1 9 हो जाएगा, 96, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा, बचाएं, समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये 48 48 कीजिएगा भैया, इसको सरल कीजिए, ठीक है, कैलकुलेशन को हम लोग सरल करते हैं तो 45 45 कर लीजिए, 45 45 जानते हैं सब कोई 90 होता है, बचा कितना 3 3 2 बार यानी 6 यानी 96, तो सिंपल ना, इतना कठिन नहीं बनाता है। हाँ 96 n स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। हाँ अब देखिए क्या करते हैं भैया, इसको में से इसमें माइनस कर देते हैं, देख रहे हैं ना, ये बड़ा है तो इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। या क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर दिमाग लाइए, क्या कर सकते हैं भैया, ई तो इधर जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन भैया ये समान दिख रहा है ना, 36 और 64 कितना हुआ, 100 हो जाता है, तो 100 n स्क्वायर माइनस इधर लाएंगे इसको तो 100 n स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या 96 n स्क्वायर कॉस थीटा, बस बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा बन गया। अब तो जीरो आ गया, जीरो बराबर 96 n स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। अब 96 n स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो सिंपल है ना, 96 n स्क्वायर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 96 स्क्वायर, सब जीरो हो जाएगा, क्या बोल सकते हैं, सब जीरो कैसे होगा, तो भैया 96 n स्क्वायर नीचे आया, तो आप लोग का एक रिलेशन है क्या, कि जब भी ऊपर जीरो होगा और नीचे कुछ भी हुआ x n कुछ भी होगा तो वह जीरो ही कहलाएगा, क्योंकि जीरो से डिवाइड देंगे तो जीरो बन जाएगा। बहुत अच्छा, तो ये जीरो बन गया, हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्यूशन और आसान हो गया, जीरो हो गया। अब जीरो कब होता है, साइन जीरो का मान 1 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, साइन जीरो का मान 0 होता है, सॉरी हाँ सही बोले, साइन जीरो का मान क्या होता है, पहली बार गलत दूसरी बार सही, तो साइन जीरो का मान 0, साइन 90 का मान 1 होता है, तो बस जस्ट उल्टा, साइन जीरो कॉस जीरो कहाँ होगा, कॉस 90 में, तो कॉस थीटा बराबर कॉस 90, हाँ तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बस तुलना करके आंसर, तो 90 डिग्री, ये हो गया आंसर। हाँ तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, सूत्र हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, और थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियो फिजिक्स, हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, आपका दिन शुभ हो।